ये दोनों लिखने के पहले एक लाइन और यहाँ पर लिख लेना। स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बुलाते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को? रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन is also known as rectilinear motion. इलेवेंथ में जब हम मोशन को वहां पर डिफाइन कर रहे होंगे और उसके जब टाइप्स लिख रहे होंगे, तो वहां पर दो तरीके के मोशन में हम डालेंगे इसको। एक होगा काइनेमेटिक्स, एक होगा डायनामिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स का मतलब वी विल बी नॉट अंडरगोइंग इनटू द कॉज ऑफ द मोशन, ठीक है। और डायनामिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? व्हाट हैज कॉज द मोशन, कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर हम कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते, हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह दे रखा होता है, हम फाइनल एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, ठीक है। डायनामिक्स में वी गो इनटू कॉज ऑफ मोशन, और उस कॉज ऑफ मोशन में आप 11th में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो फोर्स इन वेक्टोरियल फॉर्म और दूसरा टॉर्क, ठीक है। तो ये दो टर्म याद रखेंगे हम, टॉर्क और फोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड एंड वेलोसिटी। हाउ इज स्पीड डिफाइंड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका? डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसके अलावा और जो यूनिट्स होते हैं, किलोमीटर पर आवर, डायरेक्ट कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इज बाय 5/18, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, किलोमीटर को क्या लिखना होता है? 1000 मीटर। आवर को क्या लिखना होता है? 3600 सेकेंड्स। तो ये 5/18 ही आता है। इस तरह अगर मान लो कभी 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा होगा, तो 5/18 से क्या हम कर लेंगे उसमें कन्वर्ट, मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स सेम रखना जरूरी है, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे वहां पर सारे यूनिट सेम होने चाहिए, और खासकर मीटर पर सेकेंड में ही सारा काम होता है। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity is equals to displacement upon time. Velocity is displacement upon time, and again the unit is meter per second. The unit is meter per second. Are they same velocity? सीखा होगा ना हमने 9th में। Are they same? No, not same. Why? Velocity is a vector quantity, okay, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो एक वेलोसिटी हमने क्या लिखा है? लेफ्ट टू राइट। दूसरा वेलोसिटी क्या लिखा है? बॉटम टू टॉप। सो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेम, ओके। डायरेक्शन इज डिफरेंट, नॉट सेम बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? कैसे निकालते हैं हम? बोलिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये अभी इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम। होम, स्कूल, ठीक है। आप घर से
स्कूल गए एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, घर से स्कूल गए एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, स्कूल से घर आए एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है दोनों, ओके। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अरे ये तो 9 के एग्जाम में भी आया होगा, बिना इसके क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना कंप्लीट होता है साइंस का। ये बड़ा जल्दी आ गई, इतना जल्दी तो नहीं आना चाहिए था। मैथ्स में हम एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों क्वांटिटी को जोड़ते हैं और बाय 2। ये मैथ्स तो है नहीं, फिजिक्स है, तो 25 तो आंसर आएगा नहीं। तो जितना जल्दी आपका आ गया, 25 ही लिखा होगा कॉपी में। वहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहीं से आंसर आएगा। अपने मन से फॉर्मूला इन्वेंट नहीं करना है। अरे जो चीज नहीं दे रखा होता था उसको क्या मानते हैं, करो उसको। हर चीज थोड़ी ना, मतलब ऐसे नहीं करना है यार। लेट द डिस्टेंस बी x, ठीक है। तो जाने के क्रम में, ठीक है, while गोइंग होम टू स्कूल, डिस्टेंस कितना है बेटा, x। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, x बाय 20, यही होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में फॉर्मूला। स्कूल से होम आने में दूरी तो बदल नहीं जाएगा, अभी भी डिस्टेंस कितना होगा, x। व्हाट विल बी माय टाइम, इस बार स्पीड कितना है 30, x बाय 30 ऊपर डालेंगे। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, x and x will give you what, 2x। what is the total time, x by 20 plus x by 30। इसको सॉल्व करो जल्दी से। अपना फॉर्मूला इन्वेंट नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज का। अरे 2x में x कॉमन ले लो इधर, 1/20 प्लस 1/30, x और x चला जाएगा, और 1/20 और 1/30 को हम ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये रफली कितना आएगा, रफली क्या एग्जैक्टली कितना आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, तो 25 नहीं आया ना, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक चीज, अभी जब हम घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, तो डिस्टेंस वाज व्हाट, फिक्स्ड, फिक्स था ना। तो फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड डिवाइडेड बाय पहला प्लस दूसरा, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर फिक्स्ड डिस्टेंस, ओके। जितना जाना उतना आना,
जब दोनों साइड का डिस्टेंस बराबर होगा तब ये लगाएंगे फॉर्मूला, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, नाइन्थ में तो बराबर ही रहता था हमेशा। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते तो क्या आता, 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30। फिक्स डिस्टेंस का मतलब समझे, डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। फिक्स डिस्टेंस का यहाँ क्या मतलब है, जितना गए उतना वापस आए, सेम। ठीक है, आना जाना दोनों सेम होगा तब ये लगाएंगे। और ये वाला फॉर्मूला ये कभी भी लगाएंगे। ठीक है, आने जाने का डिस्टेंस लिख लिया, जाने का टाइम लिख लिया, आने का डिस्टेंस लिख लिया, आने का टाइम लिख लिया। हो सकता है कभी कभी दोनों बराबर ना हो तो क्या होगा, ये उस केस में ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y/30। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, now how it is defined, average velocity दो तरीके से, total displacement upon total time and initial velocity plus final velocity divided by 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछ रखेगा, मान लो इनिशियल फाइनल दोनों दे रखा है वेलोसिटी, तो दूसरा वाला लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा होगा तो क्या करेंगे, पहला वाला लगाएंगे। एवरेज वेलोसिटी, u इज गिवन एज व्हाट, u का क्या मतलब होता है, इनिशियल। v का क्या मतलब होता है, फाइनल। बाय डिफॉल्ट कोई लिख के नहीं देगा, ये दिमाग में अब ये चलना चाहिए, u इज इनिशियल एंड v इज फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना है, हाउ डू वी राइट change in any physical quantity। लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज, जैसे हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना है जहां भी जाओगे पढ़ने के लिए। ठीक है, लिखने पर काम, लिखने वाले में बगल वाले का नोट्स ले लेना। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस आर द थिंग्स दैट यू मस्ट डू। जो टीचर वहां बोल रहा होगा वो सुनना है ज्यादा एज कंपेयर टू राइटिंग, नहीं तो चला जाएगा वो। ठीक है, तो हाउ डू वी राइट चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। बगल वाला ऐसा बच्चा बैठना जो बढ़िया नोट्स बनाता हो। ठीक है, तो नोट्स उससे ले लेना, सुन लेना क्लास में। हाउ डू वी राइट चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी क्वांटिटी का चेंज हम कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इफ आई हैव टू राइट चेंज इन वेलोसिटी, कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इफ आई हैव टू राइट चेंज इन एक्सिलरेशन, ठीक है अभी पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं, तो कैसे लिखेंगे, फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। इफ आई हैव टू राइट चेंज इन मोमेंटम, कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu। सब पढ़ेंगे, सब आएगा। कहने का मतलब है हाउ डू वी राइट चेंज, हमेशा कैसे चेंज लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और ध्यान ये रखना है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ठीक है, चेंज लिखते वक्त, तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। क्या मतलब हुआ इसमें आपको भी समझाता हूं, विथ डायरेक्शन। सपोज, देखना ध्यान से, स्केलर हुआ तो कोई बात नहीं,
बट वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे. से फॉर एग्जांपल अ बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अभी तो वही है, फिर अभी आगे पढ़ेंगे तो ठीक है 11th में तो ये आई कैप हो जाएगा. 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सपोज अचानक से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड. कैन यू राइट द चेंज इन वेलोसिटी? लिखिए जरा चेंज इन वेलोसिटी. लिखिए ना, क्या होगा? गलत होगा? गलत नहीं होगा तो वहां कहां सही होगा? चेंज इन वेलोसिटी. तो किसी एक डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन भी जो होता है ना उसको हम अपने मन से भी पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चेंज क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है ना. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अगर मान लो इसको हमने पॉजिटिव माना है तो इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा बेटा? नेगेटिव बाय डिफॉल्ट. तो यहां क्या लिखेंगे? -2. ठीक है. अब लेफ्ट वाले को भी पॉजिटिव मान सकते हो, नो इश्यूज. ठीक है. माइनस व्हाट इज माय इनिशियल वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड. तो जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा? -4 मीटर पर सेकेंड. यही चीज सिखानी थी आपको, ये वो जीरो नहीं होगा. ठीक है. समझ में आया ये चीज क्यों जीरो नहीं हुआ? क्योंकि वेक्टर को हम डायरेक्शन के साथ चेंज लिखते हैं. क्लियर है ये चीज? से फॉर एग्जाम्पल किसी ने लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मान लेते, मतलब मान के चलो कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव. तब अब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखते? +2 मीटर पर सेकेंड. ये माइनस तो चेंज लिखने के कारण आया है ना. और यहां पर इधर वाला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या होगा? नेगेटिव. तो यहां क्या लिखते? -2. तो अभी भी आंसर क्या आता मैग्नीट्यूड का? 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और 4 मीटर पर सेकेंड प्लस में आया क्योंकि आपने डायरेक्शन इसी को पॉजिटिव माना था. यहां पर माइनस क्यों आया? क्योंकि आपने डायरेक्शन इधर वाले को पॉजिटिव माना था. तो डायरेक्शन के साथ दोनों ही सही है. समझ आया ये दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन था 9th में मोमेंटम से रिलेटेड. मोमेंटम था तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है चेंज. डायरेक्शन के साथ चेंज लिख लेंगे हम. ध्यान रखना इस चीज का. शुरू में तो नहीं होगा ऐसा, आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर हुआ तो डायरेक्शन के साथ चेंज लिखेंगे, वो जीरो नहीं आएगा. 2 - 2 नहीं करेंगे, 2 माइनस ऑफ -2 करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. हाउ डू वी राइट द रेट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी? हाउ डू वी राइट रेट? पिछले बार में हमने चेंज लिखा. रेट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. तो आंसर इज, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट लिखना है उस क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं. फटाफट आप इन सब का रेट लिखिए.
डिस्टेंस का रेट लिखना हो तो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड। डिस्प्लेसमेंट का रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड। ये दो आंसर आए आपके। तीसरा वाला किसका रेट लिखना है बेटा, वेलोसिटी का लिखना है या चेंज इन वेलोसिटी का लिखना है, चेंज का। तो पहले क्या लिखेंगे, चेंज। चेंज क्या होगा, v माइनस यू। इस चेंज का रेट लिखना है तो पूरे v माइनस यू को क्या करेंगे, t से डिवाइड। रेट ऑफ वेलोसिटी नहीं बोला है बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू। ठीक है। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ये सब अगले चैप्टर में है, मोमेंटम वगैरह। हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। हाउ कैन फाइनल मोमेंटम कैन बी रिटन, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। सो रेट लिखने के बाद जो अगला फिजिकल क्वांटिटी अपने पास आता है वो है एक्सीलरेशन। तो हाउ इज एक्सीलरेशन डिफाइंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको लिख भी लेंगे अब हम मैथमेटिकली, अब आराम से लिख सकते हैं ना। किसका रेट लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी का, v माइनस u, दिस इज चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। सो बाय डेफिनेशन अगर हम t और a को मल्टीप्लाई कर दें, at v माइनस u, और v u को लेफ्ट साइड लेकर जाएं, दिस विल गिव यू व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट कैन वी राइट, टाइम फ्रॉम हियर, टाइम क्या आएगा बेटा, v माइनस u बाय a। ठीक है, time can be written as v minus u by a. So if we want to write distance को कैसे लिख देते हैं, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ऐसे ही डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय s। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय u plus v by 2, लिखा भी हमने थोड़ी देर पहले। एंड
टाइम इज गिवन बाय v minus u by a. What is this formula? a plus b, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, v plus u by u plus b लिखो, v plus u लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. What is this formula? a plus b into a minus b. क्या देगा आपको? a square minus b square. तो v square minus u square upon 2a. अब ये 2a s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 2a. तो u स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड लेकर आए तो क्या बनेगा? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही लिखते हैं बस, कोई सा भी लगाइए. ठीक है, इस वाले को फिर से लिखो, ये वाला फिर से लिखो. तीसरे वाले में तो, सेकंड वाले में टाइम भी आता है ना, इस बार तो टाइम को गायब नहीं करेंगे. फर्स्ट वाले से v को क्या लिख देंगे? u प्लस at. u प्लस u विल गिव यू 2u. at अकेला रहेगा, यहाँ पर 2 इंटू t. उसके बाद अलग अलग लिख लेंगे हम. t से 2u को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस at डिवाइडेड बाय 2, और दोनों को फिर अलग अलग. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये जो हमने डेरिवेशन किया बिना ग्राफ का, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली. वी हैव यूज्ड ओनली 2 फॉर्मूलाज, एक ये वाला और एक ये वाला, सबको बस खाली इधर उधर कर रहे हैं. ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे ये आता है. ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट लिख लेंगे हम आराम से. क्या होगा यूनिट? ऊपर पर कौन बैठा है? मीटर पर सेकंड. नीचे में क्या है? बस सेकंड. तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एकदम याद रखना हमेशा. एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव. हाउ डू वी डिफाइन एक्सेलरेट पॉजिटिव एक्सेलरेशन? बॉडी के मोशन का डायरेक्शन. ठीक है,
प्लस उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन, ये क्या होगा? सेम। मतलब समझाते हैं भी आपको। यहां पर मोशन का डायरेक्शन, क्या मतलब है मोशन डायरेक्शन और फोर्स का, मैं बता रहा हूं। मोशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन ये क्या होगा? अपोजिट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए को +10 रखना है या -10 रखना है, ये यही चीज डिटरमाइन करेगी। ठीक है, चलो तो ये फिगर बनाओ एक बार। एक बॉल को हमने हवा में ऊपर थ्रो किया है, बॉल यहां है, हमने ऊपर थ्रो किया है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद यहां होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां होगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ मूवमेंट देखो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखो बॉल का, बॉल किधर से किधर जा रहा है बेटा? बॉटम से टॉप। तो ये जो बॉल का हमने डिस्प्लेसमेंट देखा ना, उसको हम क्या बुला रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, बॉल का जो हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, पहले नीचे फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, दैट इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और कोई भी चीज ऊपर जाए चाहे नीचे आए, उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होगा, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर ए क्या लेंगे? -9.8। मतलब ग्रेविटी वाला है तो याद भी रहता है ना, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आइए, ध्यान रहेगा ये आपको। ठीक है, सिमिलरली जब बॉल नीचे आ रहा होगा, कुछ देर बाद यहां, कुछ देर बाद यहां, और फाइनली यहां, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर है बेटा? ऊपर से नीचे की तरफ। तो दिस इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, और इस बार भी फोर्स किधर लग रहा होगा? हमेशा नीचे की तरफ लगेगा फोर्स ग्रेविटी का, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इस बार जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ut प्लस हाफ AT², तो ए का वैल्यू क्या लेंगे? +9.8। यहां क्या लिया था? -9। ओके, इसका आपको खुद से बताना है। Ball is moving from left to right with 5 meter per second. उसका acceleration is in this direction, 2 meter per second square. जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या लेंगे? देखिए देखिए किधर जा रहा है, वेलोसिटी से डायरेक्शन डिटरमाइन करना है। किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। और फोर्स किससे देखेंगे हम? एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? राइट टू लेफ्ट, दोनों उल्टा है। तो दोनों जब उल्टा होगा तो वैल्यू क्या लेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यू क्या रखेंगे ए का? -2। ठीक है, उसी तरह और इधर ही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस केस में क्या रखेंगे? +2। ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा हमसे, किधर प्लस लेना है किधर माइनस। गुड। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। दिस
negative acceleration is called retardation or deceleration. This negative acceleration is called retardation or deceleration. कुछ पूछना है यहाँ पर आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आया, ए का वैल्यू कैसे लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, लिख लेंगे हम आराम से अब ए का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज concept is the meaning of uniform motion. Meaning of uniform motion. Equal distance in equal intervals of time. Equal distance in equal intervals of time. डिस्टेंस के टर्म में यूनिफॉर्म मोशन को कैसे लिखा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्पीड के टर्म्स में या वेलोसिटी के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। When I say velocity is constant, it means in both magnitude as well as direction. अगर डायरेक्शन चेंज हो गया वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो। क्या है ये, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इट्स अ केस ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। क्या है हम सबका आंसर? यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट दो को देख के डरना नहीं है। हमने ऊपर डेफिनेशन क्या लिखा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो 2 सेकंड की जगह हमें कितने में देखना है? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 10 मीटर। 3 सेकंड की जगह कितने में देखना है? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 10 मीटर। ऐसे देखना, ऐसे देख लो, नहीं तो वेलोसिटीज देख लो। हर जगह क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। घबराना नहीं है कि वो 2 कैसे हो गया, 3 कैसे हो गया। ठीक है, इसको 2 इंटरवल में बांट लेंगे, 1 इधर 1 इधर। इसको 3 इंटरवल में बांट लेंगे, 1 1 1। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम खुद से लिख लेंगे, नहीं होगा ऊपर वाला, और क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कभी कभी ये भी टर्म आता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? This is not uniform motion.
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब हो गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जिसके आगे यूनिफॉर्म लगा हुआ है वर्ड, वो कांस्टेंट। देखो ये सब वर्ड आपके न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन को सेम लेना है, अलग लेना है, क्या लेना है। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी मोशन का एट प्रेजेंट लेवल बनाने का तो बहुत सारा ग्राफ बना सकते हैं हम। हमेशा तीन ग्राफ से डील करते हैं: डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इतना तो हमें ग्राफ से पता ही है। पहला वाला पार्ट विल बी रिटन ऑन वाई एक्सिस, दूसरा वाला पार्ट विल बी रिटन ऑन एक्स एक्सिस। वाई पर डिस्प्लेसमेंट, वाई पर वेलोसिटी और वाई पर एक्सेलरेशन। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करना, आप वाई एक्सिस पर ये जरूर नोट करना कि डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है उसका यूनिट क्या है। कभी डिस्प्लेसमेंट ना सेंटीमीटर में दे रखा होता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, कभी डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में दे रखा होता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो पहला है अपना, वो है हाउ डू वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को इन तीन ग्राफ्स पर? तो यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पहले इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बना ले। वन, वन से टू में 1 सेकेंड, टू से थ्री में 1 सेकेंड, थ्री से फोर में 1 सेकेंड, ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं हम, है ना। पहला सेकंड में कितना जाएगा बेटा? 10 मीटर। दूसरा सेकंड में 20 मीटर पर पहुंच जाएगा, बट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर का। तीसरा सेकंड में कहां पहुंच जाएगा? 30 मीटर पर मूव कितना हुआ? 10 मीटर। और क्या अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं? 1 सेकेंड पर 10 मीटर, 2 सेकेंड पर 20 मीटर, 3 सेकेंड पर 30 मीटर। और जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये आएगा ऐसा, सीधा सीधा है ना। मेरा पेन टेढ़ा हो गया, सीधा स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम के साथ क्या होता है वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में? सेम, है ना। तो अगर मान लो ऊपर वाला ही केस है, तो ऊपर वाले केस में वेलोसिटी कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इट विल रिमेन सेम विथ टाइम। टाइम 1 सेकेंड पर भी 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड, उसके अगले सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड। कैन यू ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? सोच कर, याद करके नहीं, सोच कर। Can we draw the acceleration time graph from basic definition of acceleration? देखिए जरा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से क्या हम ग्राफ बना सकते हैं?
हो गया सबका? What does the basic definition of acceleration says? Change in velocity divided by time. तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी कौन ग्राफ में मिलेगा? वीटी वाले में मिलेगा। अब आप 1 से 2 जाओ, 2 पर वेलोसिटी कितना है? 10। 1 पर भी कितना है? 10। तो चेंज क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली 2 पर वेलोसिटी कितना है? 10। 3 पर भी कितना है? 10। तो अभी भी चेंज क्या हो जाएगा? 0। 4 पर वेलोसिटी कितना है? 10। 3 पर कितना है? 10। 10 माइनस 10, चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। ये रहा। ऐसे ही यहां ब्रैकेट में यूनिट्स लिखा होता है बेटा, प्लीज यूनिट्स का ध्यान रखना, कभी यहां ना सेंटीमीटर पर सेकंड दे देता है, ठीक है? कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सोच कर, रेस्ट का डेफिनेशन याद करो जो मैंने बताया था वहां से। What is the meaning of rest बेटा? Position of an object is not changing with respect to time. अगर शुरू में वो 10 मीटर पर है तो 1 सेकंड बाद भी कहां रहेगा? 10 मीटर पर। 2 सेकंड बाद भी वहीं रहेगा, 3 सेकंड बाद भी वहीं रहेगा, 4 सेकंड बाद भी वहीं रहेगा। मान लो वो 0 पर है तो शुरू में भी वहीं रहेगा, बाद में भी वहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद भी वहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद भी। ठीक है? तो बेसिकली एक ऐसा लाइन मिलेगा आपको दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और रेस्ट के केस में वेलोसिटी विल बी व्हाट? 0। तो 1 सेकंड पर भी 0, 2 सेकंड पर भी 0, 3 सेकंड पर भी 0, 4 सेकंड पर भी 0। तो ये ऐसा रह जाए। दिस विल बी योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सब सोच कर करना है, याद करके नहीं करना है। सब डेफिनेशन से आंसर आएगा। ठीक है? नेक्स्ट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वाला भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ वाला पोर्शन ही सारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट तो और भी इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपका शुरू होगा सेकेंड वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। नाउ यहां पर हमने ये सीखना है, ये कैसे आएगा? स्लोप, स्लोप ऑफ अ फंक्शन। तो पहले वो लिख दें, स्लोप। तो आसान वाला है पहले वो।
this slope is given by tan theta. थीटा डिफाइन करेंगे अभी. Theta is angle from the x-axis in counter-clockwise direction. तो एरो बनाना ऐसे. This is theta. एरो बनाना. उसका tan थीटा लिख दो जल्दी से. इस ट्रायंगल का tan थीटा. क्या होगा tan थीटा? This will be 20 and this will be tan theta is equals to P by B. So 20 by 10 will give you 2 meter per second. Okay. कुछ पूछना है इसमें? करो इसका tan थीटा कैलकुलेट. स्लोप निकालो. ये स्लोप. ठीक है. समझ में आ रहा है ये स्लोप क्या है? दिस इज 0. हॉरिजॉन्टल लाइन है 0. ये देख लो. ठीक है. ये 0 है. इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, थोड़ा स्लोप बढ़ेगा. और स्लोप करेंगे ऊपर बढ़ेगा, और करेंगे ऊपर बढ़ेगा. है ना? वो है ना कंपनी गार्डन में जिराफ वाला, वैसा ही स्लोप. कैलकुलेट द स्लोप फॉर दिस. थीटा बनाओ. डायरेक्शन हो गया. tan थीटा निकालो यार. फर्क क्या है दोनों में? एक थीटा काउंटर क्लॉकवाइज है, दूसरा थीटा क्लॉकवाइज है. तो काउंटर क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है. और ये वाला थीटा इज टेकन एज नेगेटिव. हालांकि ये थीटा हम लेते ही नहीं है. ओके. एक्चुअल में जो थीटा हो रहा होता है वो मैं दिखा देता हूं आपको. पहले तो आंसर निकालेंगे, बाद में सोचेंगे. तो स्लोप क्या होगा? इधर वाला पॉजिटिव है तो इधर वाला क्या होगा? नेगेटिव. तो स्लोप विल बी -2. ठीक. ये तो बस सॉल्व करने के लिए आपके लेवल पर. तो जब हम मैथ सीखते हैं 11th में, और मैथ में जब हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं 11th में, तो थीटा को कभी भी उल्टा नहीं डिफाइन करेंगे. कभी कभी कर लेते हैं. इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक्चुअली में हम ये tan लिख रहे हैं. ठीक है. क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए tan नेगेटिव आ जाता है. ठीक है. वी आर राइटिंग दिस. स्लोप इज दिस. ओके. ये है स्लोप. ये नहीं है, ये टेढ़ा वाला नहीं है. ये दिस इज स्लोप. तो लिख लो. एक्चुअल में ये है. वो तो हम बस खाली आंसर निकालने के लिए P बाई बी. वरना इसमें tan थीटा हम कैसे लिखेंगे आपके लिए? लिखे 90 प्लस थीटा, फिर प्लस थीटा का वैल्यू समझाएं मैथ्स. इससे बढ़िया है उल्टा लिखकर बाद में समझा दे कि ये ऐसे कैलकुलेट होता है. tan थीटा ये वाला स्लोप नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही खत्म हो गया जो हम सीखते हैं 10th में. दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट.
ऑल साइन टू कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है और कोसाइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ऑल साइन टू कॉस सिखाया जाएगा मैथ्स में। पॉजिटिव वाला नहीं बन रहा है, नेगेटिव वाला कैसे बनेगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा बन जाएगा। मेहनत करेंगे क्यों नहीं बनेगा? बनना ना, फाइनली तो बना, वैसे ही बनेगा। स्लोप, ठीक है। नाउ द डेंजरस फॉर्म ऑफ स्लोप फॉर क्लास 11। Slope of any function is given as dy by dx. देखो बेटा, बस खाली इतना भी पता रहेगा ना, आप हीरो रहोगे। Slope of any function is given by dy by dx. मैं बस आपको निकालना सिखा देता हूं सारा, ठीक है। सपोज मेरा एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ है, ऐसे ही कुछ आता था। इसी को तो प्लॉट करते थे आप, नहीं? नहीं करते थे? करते थे ना, वही है, उसी को ऐसे लिखा हुआ है। एक फंक्शन हम याद करेंगे, ठीक है, क्या याद करेंगे? d बाय dx ऑफ x रेज टू पावर n इज गिवन एज, याद ही करना होता है, ठीक है, n x n माइनस 1। अभी आप करोगे इसको, टेंशन मत लो, लिखो पहले इसको। पूरा 1-1.5 महीना हीरो वाला जिंदगी चलेगा, सोच लो। Suppose you have to do d by dx of x square, क्या हो जाए बेटा? n का वैल्यू क्या है? 2। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2, 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा आंसर? 2x। है ना आसान? इन सब का प्रूफ है, प्रूफ मैथ्स में है ना, जब लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे आप तब। करो इसको। क्या आएगा आंसर? n का वैल्यू इज 3, x 3 माइनस 1 विच विल गिव यू व्हाट? 3x स्क्वायर। ठीक है। नाउ सपोज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज रिटन एज लाइक दिस। ऐसे लिखा हुआ है। y की जगह क्या लिख दिया है? x। x की जगह क्या लिख दिया है? t। x के फंक्शन को हमने t में चेंज कर दिया है, y के फंक्शन को x में चेंज कर दिया है। तो सपोज इफ आई आस्क यू टू राइट इसका d by dt, can you write it? यही है, यही लिखा हुआ है। इस फंक्शन का d by dt हम लिख सकते हैं? ऐसे मत करो यार। अब लिख सकते हैं? एक मिनट हटाओ यार। अब लिख सकते हैं? फॉर्मूला लगाओ, ये तो रहा आंख के सामने। x की जगह t लिखा हुआ है बस, और क्या लिखा हुआ है? x की जगह क्या लिखा है वहां पर? t लिखा हुआ है, और क्या ही है? कोई जरूरी है हमेशा नीचे x रहे? वेरिएबल तो a b c d कुछ भी हो सकता है। तो d by dt किसका निकालना है? t की पावर 1 का। n का वैल्यू क्या दे रखा है? 1। 1 into t की पावर 1 minus 1, 1 minus 1 will give you 0, t की पावर 0। आंसर क्या आएगा?
Similarly, if I give you x equals to 20t, अब क्या होगा? कांस्टेंट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, इसको थोड़ी ना चेंज करेंगे, तो ऐसे ही रह जाएगा। बेसिकली यही करना है, कांस्टेंट से क्या स्लोप निकाल, वापस से आंसर क्या आएगा? 20 इंटू 1। आया ऐसा कुछ आपका? अरे डी बाई डी टी कितना आएगा? ये कितना आएगा? 1 आएगा ना। 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 20 इंटू 1 विल गिव यू व्हाट? 20। थोड़ा सीखना है यार, तो दिक्कत होगा, पढ़ाएगा तो नहीं, अज्यूम करके चलेगा कि आपको आता है, बोलेगा मैथ्स वाला पढ़ाएगा और मैथ्स वाला बाद में पढ़ाएगा, तब तक में आप परेशान हो चुके हो। करो इसको, फाइंड dx by dt, x की जगह फंक्शन रखो और डिफरेंशिएट करो। मैथ्स वाला बोलेगा फिजिक्स वाला पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला बोलेगा मैथ्स वाला पढ़ाएगा, बच्चा क्या करे? कुछ नहीं, अच्छा टीचर रहा तो पढ़ा देगा फिजिक्स में। तो डी बाई डी टी किसका निकालना है? एक्स का। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? टी स्क्वायर। तो बेसिकली डी बाई डी टी किसका निकालना है? टी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला में रखो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या आया? 2t आया, 2t। n का वैल्यू इज 2, t की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 विल गिव यू व्हाट? 1। ये आया आपका। t क्यूब का निकालो। देखो ये सब करवाने का मतलब ये है कि आपको familiar होना चाहिए वहां पर कि हाँ क्या कर रहा है। पहली बार देखो अगर क्या कर दिया, स्लोप क्या कर दिया, तो स्लोप ही का मतलब नहीं पता, tan थीटा, अब डी बाई डी एक्स कर रहे हैं स्लोप में। क्या है इसके लिए? 3t स्क्वायर। ठीक है, स्लोप ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन बाय dy बाई डी एक्स। हमारे केस में पहला फंक्शन क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, है ना? तो हमारा y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमारा x क्या है? टाइम। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे? d बाय डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, यही कर रहे हैं। भी 3-4 बार और करोगे ना तो मतलब फेमिलियर सा लगने लगेगा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ velocity time graph gives acceleration। निकालिए एक्सेलरेशन का वैल्यू। ध्यान में है ना, स्लोप दो तरीके से निकालेंगे, एक तो tan थीटा से और दूसरा डी बाई डी एक्स। पहले तो ये वाला निकालो, आसान वाला। निकालो दोनों का स्लोप, सिर्फ स्लोप निकालो।
शुरू में जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा जो स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ vt। स्लोप ऑफ vt गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। ऐसे करके करोगे 3-4 बार तो दिमाग में आ जाएगा। तो ये थीटा कौन सा वाला है, एंटी क्लॉकवाइज वाला है, तो पॉजिटिव। तो +10 डिवाइडेड बाय टाइम, तो प्लस ही होगा। सो गिव यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा का सेम यही लिखना है, स्लोप ऑफ vt, एक्सेलरेशन, tan थीटा, और फिर इसको निकाल देना। दिस विल बी हाउ मच, 10 डिवाइडेड बाय 10, एक माइनस साइन आएगा। दिस विल गिव यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आपका आंसर माइनस के साथ। तो सेकेंड केस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रीजन ऑफ रिटार्डेशन। फर्स्ट वन इज द रीजन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसके आगे फिर कल करेंगे। ये वाली जो चीज है जो थोड़ी सी अटपटी सी है, क्या है क्या नहीं है, इसके पहले की चीजें में पहले आपको लिमिट पढ़ाया जाता है, ठीक नहीं, पहले आपको फंक्शंस पढ़ाया जाता है, फिर आपको मैथ्स में लिमिट पढ़ाया जाता है, लिमिट के बाद डेरिवेटिव्स पढ़ाया जाता है, और डेरिवेटिव्स के बाद ये आता है। तो वो 3 चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैंने तो आपको बोला कि ये याद कर लेना। ठीक है, जीवन अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो वो टेंशन। अरे उसी दिन बोला ना, कहानी आप नहीं थे। हाँ, लिखो चैप्टर फंक्शंस, बोला ना, बिना इसके थोड़ी ना हो जाएगा फिजिक्स। लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। बिना इसके आप फिजिक्स में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसका गारंटी मेरा। तो इन सारे चैप्टर को जेई के हिसाब से पढ़िएगा, फंक्शंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। वैसे फिजिक्स में जो भी पढ़ा रहा होगा आपको ये बोलेगा कि अरे यार हो जाएगा, छोटा छोटा फंक्शन आएगा, बट मेरा ऐसा कहना है इनको आप जेई के हिसाब से पढ़िएगा। डेरिवेटिव्स हो जाएगा यार, आसान है, ऐसा कुछ नहीं होगा तो मेरे को बोल देना, करवा लो, भेज दूंगा वीडियो, देख लो, बना हुआ ही है पिछले